लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया था फन विद मैग्नेट। उसमें आपको मैंने बताया था मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट टाइप क्या होता है, कौन सी नेचुरल मैग्नेट है जो कि हमें बाय नेचर मिली है, उसका नाम क्या है। आज की जो क्लास है पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो डिस्कवरी है वो मैग्नेट की हुई कैसे। सबसे मेन क्वेश्चन जो है ना हमारा यही अराइज होता है कि जो मैग्नेट है वो आया कहाँ से, कैसे पता चला कि मैग्नेट जैसी कोई चीज होती है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट अपनी तरफ जो मेटल से बनी चीजें होती हैं उनको अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ कि डिस्कवरी हो गई मैग्नेट की। तो देखो ये बहुत टाइम पहले की बात है, ठीक है। कहाँ की बात है, ये बात है ग्रीक की, ठीक है। तो हुआ क्या था, ग्रीक का एक नागरिक था जो कि रोज अपनी भेड़ और बकरियों को चारा खिलाने के लिए लेकर के जाता था। चारा खिलाने का मतलब है उनको खोल दिया और उनको लेकर के गया पहाड़ों के ऊपर और वो घास खाते थे वहां पर जा करके, ठीक है। चरने के लिए जाते थे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि चरवाहा था जो अपने पशुओं को लेकर के जाता था, भेड़ और बकरियों को, ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट इज एट्रिब्यूटेड टू एन एंशिएंट ग्रीक शिफर। शिफर को है, ये वही चरवाहा है जो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जाता था। नेम द मैग्नीज, उसका नाम था मैग्नीज, जो कि लेकर के जाता था। अब जब वो लेकर के जाता था तो उसके पास, आपने नॉर्मली भी अपने घर के अराउंड देखा होगा जब भी कोई अपनी गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाता है तो एक हाथ में स्टिक होती है। क्यों होती है स्टिक, ताकि वो अपने सारे एनिमल्स को कंट्रोल कर सके उस स्टिक की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे ही उसके हाथ में भी एक स्टिक होती थी और वो स्टिक टूटे ना, उसमें मजबूती बनी रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे, तो उसके लिए उसके एक सिरे पे मेटल की एक कोटिंग हो रखी थी, लोहे की कोटिंग हो रखी थी। अब वो क्या करता था, उस स्टिक को बीट करता था, जैसे जैसे चलता रहता था उसको पुल करता था। एक बार वो एक पहाड़ के ऊपर गए, माउंटेन पे चला रहा था अपने पशुओं को, तो उसने देखा कि जो उसकी स्टिक है उसको पुल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी उसको लगानी पड़ रही है। अब उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा क्यों मेरी आज स्टिक जो है उसमें थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है, कुछ अपनी तरफ उसको खींच रहा है। तो वो इसी तरीके से उसको पता चला कि ये एक स्टोन है जो कि उस पहाड़ पे प्रेजेंट था और इसके पास एनर्जी है मेटल को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो डिस्कवरी है मैग्नेट की वो हुई, ठीक है। ये एंशिएंट जो स्टोरी है उसकी बिहाफ पे है। अब देखो उसका नाम जो था मैग्नीज था, ऑब्वियसली उसका नाम मैग्नीज था, उसने अपने नाम पर ही उसको मैग्नेट कंसिडर कर लिया, ठीक है। ऐसा माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज है। सेकेंडली आपको समझना होगा जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेट क्या, मेरे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पर मेरे पास एक मेटल है, क्या वो यहाँ से उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं, हमें थोड़ा पास लेके आना पड़ेगा। जैसे थोड़ा पास में क्या आ जाएगा, नहीं, एक लिमिट होती है जहां पर आकर के जो मैग्नेट है वो मेटल से चिपक जाएगा, राइट। यही कह लो, मेटल जो है मैग्नेट से चिपक जाएगा। तो वो फील्ड, वो जोन जहां पे ऐसा हुआ वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। आइए डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए ये मैग्नेट है, ऑब्वियसली मैग्नेट के दो सिरे हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो इसका जो जोन है वो कुछ इस तरीके से स्प्रेड है। जब भी मैं कोई मेटल की नेम यहाँ पे प्लेस करूंगी तो वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं थोड़ा पास लेके आऊंगी और इस फील्ड के अंदर जैसे ही वो एंटर करेगा तो एंटर करने के साथ जो मैग्नेट है उसको अपनी तरफ खींचेगी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ मैग्नेटिक कंपास, जो मेन टॉपिक है वो मैग्नेटिक कंपास है कि मैग्नेटिक कंपास क्या है, कैसे उसका यूज किया जाता था पहले। अभी सबसे पहले इसके लिए आपको समझो ये एक डिवाइस है, मतलब ये एक ऐसा गैजेट है जिसकी हेल्प से विच हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, इसको पुराने टाइम में यूज किया जाता था जब हमारे पास स्टॉप वॉच नहीं होती थी, क्लॉक नहीं होती थी, ठीक है। बाय द सेलर्स, सेलर के थ्रू, एंड द ट्रैवलर्स, जो भी लोग ट्रैवल करते थे। ट्रैवल मतलब जिन लोगों को शौक होता था जंगलों में घूमने का, कहीं और जगह पे घूमने का, और ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ ना ये पता कि वो कहाँ कौन से डायरेक्शन से आए हैं, कौन से डायरेक्शन में उनको जाना है, तो तब उन्हें ये फाइंड आउट करना होता था कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं और किस डायरेक्शन में हमें जंगल से, मान लो किसी जंगल में फंस गए तो वहाँ से निकलने का रास्ता किस डायरेक्शन में है, तो उसका यूज किया जाता था, उसकी हेल्प से ही पता चल जाता।
जो कि मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मेनली जो है कंपास का यूज होता था। अब देखो किस तरीके से बनाया जा सकता है उसको, कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल बॉक्स। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि स्मॉल बॉक्स लेना है विद अ स्मॉल बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस विद अ ग्लास टॉप, उसके टॉप पे ग्लास अरेंज करना है एंड अ मैग्नेटिक नीडल विच मूव्स, और एक मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है, विच मूव्स एंड इंडिकेट द डायरेक्शन, जैसे जैसे मूव करेगी वो डायरेक्शन को बताएगी। अब कैसे बताएगी डायरेक्शन, तो कैसे पता करेंगे कि क्या कौन सी साउथ डायरेक्शन है, कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट कौन सी है। तो देखो अगर आप किसी भी मैग्नेट को लेते हो और उसको एक धागे में बांध करके आप रैंडमली उसको हैंग कर देते हो, तो वो क्या करेगी, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। मूव कैसे करेगी, वो रोटेट करेगी, रोटेट करने के बाद जैसे ही उसके नॉर्थ और साउथ पोल अलाइन होंगे वो स्टॉप हो जाएगी, विच मीन्स जो हमारी मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ पोल से अलाइन होने के बाद स्टेबल हो जाएगी, अदरवाइज वो मूव करेगी।